सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। परः का अर्थ होता है अत्यंत, सन्निकर्षः से तात्पर्य है सामीप्य। जहाँ वर्णों की अत्यंत समीपता होती है वहाँ संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता। यही अत्यंत समीपता है। उदाहरण के लिए सुधि धन उपास्य, यहाँ पे धकारोत्तरवर्ती इकार और उपास्य के उकार के बीच में किसी का भी व्यवधान नहीं है। यह अति समीपता है। यहाँ संहिता संज्ञा है। तभी इको यंची सूत्र से इक के स्थान पर यण यणादेश होता है। अब सूत्र आ रहा है हलो अनंतरः संयोगः, अर्थात अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। हल से तात्पर्य है समस्त व्यंजन। अनंतरः का अर्थ है जिनमें अंतर अर्थात व्यवधान नहीं, ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं। व्यवधान सदा विजातियों का ही हुआ करता है, सजातियों का नहीं। हल के विजातीय अच हैं, अतः यदि हल अचों के व्यवधान से रहित होंगे तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। यहाँ सूत्र में हल पद से बहुवचन विवक्षित नहीं है, किंतु जाति में बहुवचन किया गया है। इससे दो या दो से अधिक हलों की संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए इंद्रः, इंद्रः में नकार दकार और रेफ की, उष्ट्र में शकार टकार और रेफ की संयोग संज्ञा होती है। प्रत्येक हल की संयोग संज्ञा नहीं होती, किंतु संपूर्ण हल समुदाय की ही संयोग संज्ञा हुआ करती है। फिर चाहे वह हल समुदाय दो हलों का हो अथवा दो से अधिक हलों का। अब सूत्र आ रहा है सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतं च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। अब प्रश्न उठता है सुबंत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में सुप इत्यादि प्रत्यय लगते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। जिनके पीछे तिंग प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। और ये सुप या तिंग प्रत्यय
जिसके अंत में हो उनकी पद संज्ञा होती है। इन प्रत्ययों से युक्त संपूर्ण समुदाय की पद संज्ञा होती है, केवल प्रकृति या प्रत्यय की नहीं। जैसे कि रामः, पुरुषः, देवस्य, पुरुषस्य इत्यादि सुप अंत में होने के कारण पद संज्ञक है। पचति, पठति, अपचत, अपठत इत्यादि तिंग अंत में होने के कारण पद संज्ञक है। यहाँ पे सु औचस, अम औचस, टाभ्याम भीस, नेभ्याम भ्यस, नसभ्याम भ्यस, नसी ओस आम, नी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय सुप कहलाते हैं। और तिप्तसी, सिप्थस्थ, मिप्वस्मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मय्यंग, ये 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। और ये सुप या तिंग प्रत्यय जिसके भी अंत में होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। आज हमारा यहाँ पर संज्ञा प्रकरण संपूर्ण हो गया है। संज्ञा प्रकरण में कुल 14 सूत्र हैं। आप यह संज्ञा प्रकरण अच्छी तरह से समझ लें और सूत्रों को कंठस्थ कर लें। जिन्होंने अभी तक माहेश्वर सूत्र कंठस्थ नहीं किए हैं वे लिख लिख कर माहेश्वर सूत्र कंठस्थ कर लें। आगे हम अच संधि पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी के लिए मंगल भावना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।